के मैदानी जनपदों में मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जनपद के सीएमओ के अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। इन बीमारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं, जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई हैं, चलिए इस विषय में बातचीत कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन सी बीमारियाँ सामने आ रही हैं? जो तराई का एरिया है, पहाड़ में दो तरह के एरिया हैं, एक पहाड़ी एरिया है, एक तराई का एरिया है। तराई के एरिया के अंदर जो मौसम का टेम्परेचर अधिक होता है, उस समय एक तो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, वाटर रिलेटेड प्रदूषण से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तीसरी जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, उससे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। चौथी, अगर बारिश हो जाती है, मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तराई के एरिया में मच्छरों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो मच्छर दो तरह के होते हैं, एक डेंगू होता है, एक एडीज होता है, एक मॉस्किटो एनाफ्लीज होता है। जो एडीज मच्छर होता है वो डेंगू फैलाता है, और जो फीमेल मादा होती है, जो मेनली मादा से फैलता है। एनाफ्लीज जो होता है वो भी मादा से ही फैलता है, वो मलेरिया फैलाता है। मलेरिया के भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपका दो मेनली चलते हैं यहाँ, वाइवैक्स, और एक होता है फैल्सीपैरम। फैल्सीपैरम एक खतरनाक टाइप का मलेरिया है जो कि दिमागी बुखार भी बोला जाता है। तो ये सारी बीमारियां हमारे तराई एरिया में पॉसिबिलिटी है। सर, जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन बीमारियों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? इन बीमारियों को रोकने के लिए हमने सारे जो हमारे स्लम्स एरिया हैं और जहाँ पे मच्छर ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर हमने लार्वा जो निरोधक दवाइयों का छिड़काव है, ऑयल का जो छिड़काव है, जो पानी का कलेक्शन होता है, स्टोरेज टैंक हैं, टायर्स हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जहाँ पे लार्वा का ज़्यादा वो होता है, वहाँ पे एंटी लार्वल जो ऑयल्स होते हैं उनका स्प्रे करते हैं। और घर के अंदर जो, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो मेनली घर के अंदर होता है, तो उसका हम घर पे भी अंदर स्प्रे कर सकते हैं। और हम जो कपड़े पहनते हैं, हम सभी से ये वो आशा करते हैं कि सारे फुल स्केप कपड़े पहनें, और अगर एक्सपोज पार्ट है तो एक्सपोज पार्ट के ऊपर ऑयल लगाएं, चाहे ओडोमॉस वगैरह आती है क्रीम, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। सर, जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है उसके बाद जिस तरह से जो टेस्ट कराने लोग जाते हैं, तो जो टेस्ट करने वाले जो जो भी लैब है मनमानी रेट वसूलते हैं, सर उस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जो टेस्ट कराते हैं हमारे यहाँ, जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होते हैं, हमारे फ्री डायग्नोस्टिक से टेस्ट होते हैं। और हमारे लैब में रैपिड टेस्ट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एलाइजा फ्री डायग्नोस्टिक से फ्री होता है। और हमने प्राइवेट के लिए कुछ दरें निर्धारित की हैं। उस दर में जो प्लेटलेट्स काउंट करानी है तो 100 रुपये में होगी। अगर हमें सीबीसी करानी है तो 200 रुपये किया है। अगर हमें कार्ड टेस्ट कराना है डेंगू का, उसके लिए 500 किया है। अगर कन्फर्मेटरी एलाइजा टेस्ट कराना है तो 500 रुपये किया है। अगर दोनों हमें कार्ड टेस्ट और एलाइजा दोनों कराने हैं, उसके लिए 800 रुपये का रेट निर्धारित किया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्धारित था पहले राज्य सरकार की तरफ से, वही रेट्स को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से वो इन बीमारियों से बच सकते हैं? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जो पानी है वो क्लोरीनेटेड वाटर यूज करें या साफ़ वाटर का यूज करें। और अगर साफ़ वाटर नहीं है तो 15 मिनट पानी को उबालें और उसे ठंडा करने के बाद पानी का यूज करें। दूसरा, जो मच्छर वगैरह हैं वहाँ पे स्टोरेज है पानी को, उसको स्टोरेज पानी को फैला दें या उसे डिस्ट्रॉय करें। और अगर वहाँ पे नदी वगैरह हैं तो वहाँ पे लार्विसाइडल का ऑयल वगैरह का यूज करें। और जो कपड़े पहनते हैं उसमें अपने कपड़े फुल स्कैप कपड़े पहने, अगर नहीं फुल स्कैप कपड़े पहनते हैं तो अपना क्रीम वगैरह या ऑयल वगैरह का यूज करें, जिससे कि, और रात को अगर हो सके तो मच्छरदानी का यूज करें, जिससे कि इस बीमारियों का इंसिडेंस कम किया जा सकता है।
सर तराई क्षेत्र में जिस तरह से गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या आ रही है लोगों में, सर उनको सर क्या क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह का खान पान करें जिससे कि वो इस बीमारी से बच सकें? मैं जो लोग इतने टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में खेतों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो अपने साथ पानी की बोतल रखें। अगर उस समय समय पर पानी लेते रहें और ज़्यादा हो तो ग्लूकोज, ORS जो हमारे यहाँ मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है हमारे डिपार्टमेंट में, हम सप्लाई भी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ORS का यूज करें। फिर भी अगर बेहोशी, चक्कर जैसी स्थिति होती है तो हॉस्पिटल में आके दिखाएं और उसमें ज़रूरत पड़ने पर उचित इलाज जो भी इसका होगा वो किया जाएगा। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिले में तमाम प्रकार की बीमारियों से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से भी तैयारी की जा रही है। उधम सिंह नगर से ABP लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।